चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही प्यारी जादुई कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि असल में जादू होता क्या है। तो शुरू करें। ये बात है बहुत बहुत पुराने समय की। एक ऐसा वक्त जब दुनिया बिल्कुल अलग हुआ करती थी। हमारी कहानी शुरू होती है एक प्यारे से शांत से गांव से, जिसका नाम था नीलगिरी। और इसी गांव में रहता था एक बहुत ही प्यारा और हर बात को जानने की इच्छा रखने वाला एक लड़का, आर्यन। अब ये जो आर्यन था वो कोई राजकुमार नहीं था। नहीं, वो तो एक सीधे साधे किसान और एक बुनकर माँ का बेटा था। पर पता है, उसकी सोच वो बहुत खास थी। वो घंटों तारों को, बहती नदी को और गहने जंगलों को देखता रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो ये सारी चीजें उससे कुछ कहना चाहती हों, उससे बातें कर रही हों। और फिर एक रात को कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। जब सारा का सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब आर्यन को घने जंगल के अंदर से एक बहुत ही रहस्यमयी, एक जादुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज जानते हैं कैसी थी? जैसे कोई धीरे से कानों में कुछ कह रहा हो। और वो आवाज कह रही थी, जो साहसी है, जो सच्चा है, बस वही मुझे पा सकता है। बस ये आवाज सुनकर आर्यन खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अंधेरे जंगल की तरफ अकेला ही चल पड़ा। अरे, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे कंटीली झाड़ियों से गुजरना पड़ा। नुकीले पत्थरों पर उसके पैर भी फिसले, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बस चलता गया। चलते चलते जब वो जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंचा, तो आखिरकार उसे पता चल ही गया कि वो जादुई आवाज कहां से आ रही थी। उसने देखा कि एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ पर सोने की एक चिड़िया बैठी है। अरे क्या चमक थी उसकी! उसके पंख तो जैसे सूरज से भी ज्यादा रोशन थे, और उसकी आंखें वो तो आसमान के तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उस सोने की चिड़िया ने आर्यन को देखा और पूछा, क्या तुम भी मुझे पकड़ने के लिए आए हो, जैसे बाकी सब आते हैं? इस पर आर्यन ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, नहीं माता, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपकी इतनी सुंदर आवाज को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। आर्यन का इतना सच्चा और भोला जवाब सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने पंखों में से एक सुनहरा पंख निकाला, आर्यन को दिया और बोली, ये पंख तुम्हारे गांव की हर मुश्किल को दूर कर देगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, इसे सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। तो अब उस पंख के असली इम्तिहान का वक्त आ गया था, क्योंकि जब आर्यन अपने गांव लौटा तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसका पूरा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। जानते हैं क्या हुआ था? पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। खेत ऐसे लग रहे थे जैसे जल गए हों। कुओं में एक बूंद पानी नहीं था, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वो सोने का पंख जमीन पर रख दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में काले काले बादल घिराए, जोरों की बारिश होने लगी, और देखते ही देखते पूरे गांव में जैसे फिर से जान आ गई। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसी गांव में एक बहुत लालची साहूकार भी रहता था। देखिए, एक तरफ था आर्यन, जो हमेशा दूसरों का भला सोचता था, और दूसरी तरफ था ये साहूकार, जो बस अपने लिए सोना और सोना और सोना चाहता था। और जैसे ही उस लालची साहूकार ने आर्यन से वो पंख छीनने की कोशिश की, जानते हैं क्या हुआ? वो पंख एक तेज सुनहरी रोशनी में बदल गया और आसमान में कहीं गायब हो गया। वो जादू किसी एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए था ही नहीं, वो तो सबकी जरूरत पूरी करने के लिए था। हाँ, पंख तो चला गया, लेकिन जो असली जादू था वो गांव में ही रह गया। तो अब आते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर। देखिए, सच्चा जादू उस सोने के पंख में नहीं था। नहीं, असली जादू तो आर्यन के दिल में था। वो प्यार जो वो अपने गांव के लोगों से करता था, वो निस्वार्थ भाव, वही था असली जादू। और यही वो बात है जो नीलगिरी गांव के लोग आज तक एक दूसरे को बताते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चे मायनों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। तो पंख तो चला गया, गांव फिर से खुशहाल हो गया, पर यह कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या लगता है, क्या वो सोने की चिड़िया आज भी कहीं पर किसी ऐसे ही सच्चे और प्यारे दिल का इंतजार कर रही होगी?